नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीनी में जंग चल रही है। दोनों देशों के लिए अन्य देश समर्थन में आने लगे हैं। इजराइल ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल पर इस बात की घोषणा भी कर दी है कि यदि अरब देशों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया तो उसके समर्थन में भी 20 से ज़्यादा देश आ चुके हैं। ऐसे में उसे इस बात का तनिक भी डर नहीं है कि मुस्लिम कंट्रियां उसे हरा देंगी। यकीन मानिए, अगर अरब देशों ने इजराइल पर मिलकर और खुलकर हमला किया तो विश्व युद्ध होना तय है। ऐसे में भारत को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ये जानने के लिए देखें आज का पूरा वीडियो। पूरी जानकारी के बाद ही आप तय करेंगे कि फ़िलिस्तीन सही है या इजराइल। इसके अलावा इस विवाद में हमास का क्या रोल है, क्या हमास वाकई आतंकी संगठन है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीनी एक मुस्लिम देश है। पहले ये दोनों देश एक ही थे। इन पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हालांकि यहूदियों की संख्या कम थी। 15 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद ब्रिटेन ने इस इलाके से अपना कब्जा छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने फ़िलिस्तीन और यहूदियों को बांटकर दो देश बना दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान को बनाया गया था। अंग्रेज़ों की एक आदत थी, जब वो बंटवारा करते थे तो इस तरह से करते थे कि दोनों देशों की शांति भंग हो जाए और वो आपस में लड़ते रहें। इसके लिए अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन के अंदर बीच बीच में यहूदियों को उनके इजराइल के लिए जगह दे दी। इस विभाजन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश बन गए। साल 1948 में हुए इस बंटवारे में 6.5 लाख यहूदी इजराइल में और करीब 13 लाख मुसलमान फिलिस्तीन में चले गए। इसके बाद से दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग इजराइल और फिलिस्तीन के खिलाफ इस जंग को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह जंग जगह और पहचान बनाने के लिए लड़ी जा रही है। साल 1948 में अरब देश मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। यह हमला फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के खात्मे के लिए किया गया था। दरअसल अरब देश ये मानते थे कि इजरायली विदेशी राजाओं का एक नमूना है। अरब देश इस लड़ाई में हार गए। इस लड़ाई में आधा जेरूसलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया और फिलिस्तीनी नागरिक सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सीमित रह गए। इस युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख से ज़्यादा अरब फिलिस्तीनी बेघर हो गए। साल 1967 में दूसरी बार इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 6 दिन चला और इजराइल फिर से जीत गया। इस बार इजराइल ने फिलिस्तीन की 2 जगहों वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद अगले 20 सालों तक अरब देशों को यह यकीन हो गया कि इजराइल को अब हरा पाना मुश्किल है। इस तरह इजराइल दुनिया का पहला यहूदी देश बन गया। 20 साल तक युद्ध विराम के बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन इस बार अरब देशों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि इजराइल को हराया नहीं जा सकता है। पहले इजराइल दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन इस बार फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अपने खोए हुए अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा था। तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच यह विवाद का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 90 के दशक में इन दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के लिए फिलिस्तीन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह इजराइल को एक देश नहीं मानता। इन दोनों देशों के बीच जंग की एक प्रमुख वजह जेरूसलम भी है। जेरूसलम को दोनों देश अपनी अपनी राजधानी मानते हैं। पहले ये ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1967 में जब अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने सभी देशों को हरा दिया, साथ ही साथ जेरूसलम के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब से लेकर आज तक इजराइल ने जेरूसलम के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म के लोगों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इससे पहले जो सबसे पवित्र 2 जगह हैं उसमें मक्का और मदीना आता है। इसके अलावा जेरूसलम में मौजूदा टेम्पल माउंट को यहूदी और ईसाई दोनों धर्म के लोग अपने लिए पवित्र जगह मानते हैं। तो
कहने का मतलब है कि जेरूसलम भी एक विवाद है, क्योंकि वहाँ पर सेम वही विवाद है जो मंदिर मस्जिद का यहाँ था अयोध्या में, वही पैटर्न पर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर 2 कंट्रियों का विवाद है, यहाँ पर एक देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद था। क्या है इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक ग्रुप है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इजराइल से फिलिस्तीनियों के बारे में बातचीत करता है, जबकि गाजा पट्टी में एक ग्रुप है हमास, जिसने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई है। साल 2014 में हमास और इजराइल के बीच हुई जंग में 2100 फिलिस्तीनी नागरिक और 73 इजरायली नागरिक मारे गए थे। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा पट्टी में फिलिस्तीन रहते हैं और वहाँ पर इजराइल की सेना ने अपना कब्जा कर रखा है। 1948 में दोस्तों जब फिलिस्तीन और इजराइल को अलग किया गया था, तब यहूदियों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। उस समय यहूदियों ने अपने को अपग्रेड करना शुरू किया। उन लोगों ने अच्छी शिक्षा हासिल की, तकनीकी विकसित की, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उन्हें मुस्लिम देश जिंदा नहीं रखेंगे। उनके लिए लड़ना मजबूरी थी, क्योंकि बिना लड़े उनका अस्तित्व खत्म हो रहा था। धीरे धीरे काल चक्र चलता गया और इजराइल ने सभी यहूदियों को इस काबिल बना दिया कि युद्ध में देश का हर नागरिक हिस्सा ले सकता है। आज इजराइल में हर व्यक्ति को स्कूलिंग के साथ ही डिफेंस ट्रेनिंग लेनी होती है। वहाँ पर हर शख्स हथियार चला सकता है। आज इजराइल इतना ताकतवर है कि पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री से घिरा होने के बावजूद वो सभी मुस्लिम देशों को हरा चुका है। यहाँ तक कि एक साथ हमला करने पर भी वो अपना अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम है। जबकि फ़िलिस्तीनी में ठीक इसका उल्टा हो रहा। उस देश में क्या हो रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं निरंतर वो लोग नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का अभाव, कुरीतियों को बढ़ावा देना, तकनीकी से खुद को अपडेट ना करना, सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए बिना किसी जानकारी के, बिना किसी हथियार के आगे लड़ाई लड़ते रहना, ये सारी कुछ माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन निरंतर नीचे गिरता गया और इजराइल उठता गया। जबकि हकीकत ये है कि अगर पूर्व स्थितियों में जाएं तो फ़िलिस्तीन ही पूरा देश था और वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। जब अंग्रेज़ों ने उसको छोड़ा तो यहूदियों को बांट कर थोड़ा सा दे दिया और यहूदियों ने उसको अपग्रेड करके पूरा कब्जा लगभग कर लिया। आज की तारीख में यहूदी यानी इजराइल फ़िलिस्तीनी के तकरीबन 70% हिस्से को कब्जा कर चुका है और अभी आने वाले समय में इजराइल ने एक नई पॉलिसी बनाई है। उसके तहत ग्रेटर इजराइल का सपना हो रहा है इनका। ग्रेटर इजराइल में क्या है, मतलब फ़िलिस्तीन तो लेंगे, साथ ही साथ अगल बगल के जो अरब कंट्रीज़ के देश है वहाँ से भी वो थोड़ी जगह लेने के विचार में है। इसीलिए उन्होंने अपना एक नया नक्शा बनाया है, ग्रेटर इजराइल। तो ग्रेटर इजराइल का मतलब है साफ साफ कि इजराइल इन ये जो चारों तरफ से अरब देशों ने घेर रखा है उससे बिल्कुल नहीं डर रहा है। वो इनको बिल्कुल ऐसे जैसे समझता है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते वाली स्थिति बना रखी है कि कुत्ते हैं, ये भौंकते रहते हैं, ये सिर्फ अपने पैसे और अय्यासी में मस्त रहते हैं। क्योंकि इनके पास तभी तक इनके पास जाएं जब तक इनके पास पेट्रोल निकल रहा है। जिस दिन पेट्रोल निकलना बंद हो गया, अरब देश की सारी नेतागिरी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी अर्निंग उनकी तेल पर डिपेंड है। इसके अलावा ना तो उनके पास कोई तकनीकी है, ना उनके पास कोई किसी तरह के हथियार ज़्यादा हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता है वहाँ पर। तो ये ले दे कि अब आप लोग ये तय करिए कि हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए या फ़िलिस्तीनी के साथ।